नमस्कार दोस्तों, आज जो मामला हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सिर्फ आरोप और जवाब का नहीं है। ये है पॉलिटिक्स के उस खेल का जहां सच, झूठ और रणनीति तीनों एक साथ चलते हैं। क्या राघव चड्ढा पर लगे आरोप सही है या फिर उन्हें टारगेट किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक चाल छिपी है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक पॉइंट आपको चौंका सकता है। कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए, कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही है। पार्टी की तरफ से साफ संकेत दिए गए हैं कि राघव चड्ढा पर जो कुछ गंभीर आरोप है और इसी वजह से उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है आरोपों की, सफाई की और असली पॉलिटिक्स की। राघव चड्ढा सामने आते हैं और इन आरोप को बताते हैं सफेद झूठ। आरोप क्या है? जब विपक्ष वॉकआउट करता है तो राघव चड्ढा साथ नहीं देते। अब सुनिए राघव चड्ढा का जवाब जो है, मैं खुली चुनौती देता हूं, एक भी ऐसा दिन बताइए जब विपक्ष ने वॉकआउट किया हो और मैं शामिल ना हुआ हूं। उन्होंने आगे यह कहा कि अगर आपको शक है तो सीसीटीवी कैमरा निकाल कर देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब यहाँ 2 बात निकल कर आती है, या तो आरोप पूरी तरह गलत है या फिर अंदर कुछ ऐसा है जो सामने नहीं लाया जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है, क्या पार्टी बिना सबूत के इतना बड़ा आरोप लगाएगी? दूसरा आरोप है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाले मोशन पर साइन नहीं करना। अब ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। लेकिन राघव चड्ढा क्या कहते हैं, मुझे किसी के साइन करने के लिए कहा ही नहीं, न औपचारिक तौर पर और न ही अनौपचारिक तौर पर। अब वो एक बड़ा खुलासा करते हैं, आपके राज्यसभा में 10 सांसद है, लेकिन उनमें से 6 या 7 सांसद ने खुद ही साइन नहीं किए। तो फिर सवाल ये है, सिर्फ मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? और सबसे बड़ा तथ्य जो है, इस मोशन के लिए 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, जबकि विपक्ष के पास 100 प्लस सांसद है। तो इतना हंगामा क्यों? तीसरा आरोप जो है, राघव चड्ढा डर गए हैं और इसीलिए बेकार मुद्दे उठा रहे हैं। अब ये सिर्फ एक आरोप नहीं, ये उनकी पूरी पॉलिटिकल इमेज पर हमला है। लेकिन सोचने वाली बात है, जो नेता खुलकर सामने आकर हर आरोप का जवाब दे रहा है, क्या वो सच में डरा हुआ हो सकता है या फिर ये नैरेटिव बनाया जा रहा है? अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल पर
क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता हुआ है? ये आरोप सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अपने पूरे बयान में राघव चड्ढा ने बीजेपी का नाम तक नहीं लिया। क्या एक स्ट्रेटजी है या फिर इस चुप्पी के पीछे कोई सच्चाई छिपी है? दोस्तों, पॉलिटिक्स में भी कभी कभी चुप रहना भी एक बयान होता है। अगर पूरे मामले को जोड़कर देखें तो आरोप है, जवाब है, लेकिन कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हुए हैं। राघव चड्ढा ने अपने बचाव में मजबूत बातें रखी है, लेकिन सबसे बड़े आरोप पर सीधा जवाब नहीं दिया और यहीं से इस कहानी को दिलचस्प बनाता है। अब आप बताइए, क्या राघव चड्ढा सच बोल रहे हैं या फिर ये सब पॉलिटिकल गेम है? कमेंट में जरूर लिखिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको ऐसे ही डीप और ईमानदार पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, उसके पीछे की सच्चाई दिखाते हैं। धन्यवाद।